देखिए, कई तरीकों से भविष्य बताया जा सकता है, आपके बारे में जाना जा सकता है, जिसमें एक ज्योतिष शास्त्र है और एक है सामुद्रिक शास्त्र। शरीर पर जो तिल पाए जाते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है सामुद्रिक शास्त्र में। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के चिन्ह और लक्षणों के अर्थ की चर्चा की गई है और सामुद्रिक शास्त्र में यह बताया गया है कि शरीर के अलग अलग चिन्ह, शरीर के अंगों की बनावट, इनका अर्थ क्या है, प्रभाव क्या है। शरीर के अन्य चिन्हों में तिल हैं, मस्से है, विशेष आकृतियां हैं, निशान है, अलग अलग तरह के दाग धब्बे हैं और ये सब आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ जानकारी देते हैं। शरीर में तिलों के माध्यम से बड़ी आसानी से काफी बातों को जाना और समझा जा सकता है। तिल के माध्यम से 3 बातें तुरंत जानी जा सकती हैं: धन, व्यवहार और चरित्र। इन 3 बातों के बारे में आप तिल का अध्ययन करके बड़ी आसानी से जान सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अन्य जानकारियां आपको तिलों के माध्यम से मिल सकती हैं। देखिए, चेहरे पे तिल होने के बड़े अद्भुत असर हैं, बड़ा अद्भुत प्रभाव है। चेहरे पर तिल होने के अलग अलग अर्थ होते हैं और इनका सीधा संबंध होता है आपके भाग्य से। गालों पर अगर तिल है तो ये आपकी आकर्षण क्षमता को मजबूत करता है। जिनके गालों पर तिल होता है, सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग बड़े धनवान होते हैं। अगर आपकी नाक पर तिल है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड, बहुत ज्यादा अनुशासित होता है, लेकिन नाक पर तिल होने से जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है। नाक के नीचे अपर लिप पर अगर तिल है आपके, तो व्यक्ति के ढेर सारे चाहने वाले होते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम लोगों से जुड़ते हैं, कम लोगों से अटैच होते हैं। अगर आपके माथे पर तिल है तो बताता है कि आप शुरुआत में बहुत संघर्ष करेंगे और बाद में धनवान होंगे। एग्जैक्ट अगर आपके होंठों पर तिल है तो ये बताता है कि आप बहुत ज्यादा रोमांटिक या बहुत ज्यादा प्रेमी स्वभाव के हैं और ऐसे लोगों को रोज रोज प्रेम होता रहता है। तो आपके चेहरे का तिल संघर्ष, धन, प्रेम और रोमांस के बारे में बताता है और ज्यादातर लोग गालों पर तिल होने को आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र मानते हैं। देखिए, तिल आपके शरीर पर जहां भी है ना, वो आपके ग्रहों की प्लेसमेंट बता रहा है। आपके माथे पे तिल है तो पक्की तौर पे जानिए कुंडली में आपके संघर्ष की संभावना लिखी हुई है। आपके गाल पर तिल है तो आपके प्रति लोग आकर्षित होंगे और आपके पास ग्लैमर बहुत होगा, ये बात पक्की तौर पे जान लीजिए। अब अगर आप सर्जरी से, प्लास्टिक सर्जरी से, किसी प्रोसीजर से तिल रिमूव करवा लेते हैं तो उससे प्रभाव रिमूव नहीं होता। याद रखिए, उसका प्रभाव जितने समय तक उसको प्रभाव देना है वो देगा ही। आपके लुक्स में फर्क पड़ सकता है, दिखने में हो सकता है कि बड़ा सा तिल यहाँ रहा हो, आपने उसे हटवा लिया हो,
तो लुक्स में फर्क जरूर पड़ सकता है, लेकिन आपके प्रारब्ध और भाग्य में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने समय तक उस तिल को प्रभाव देना है उतने समय तक आपके जीवन में प्रभाव जरूर देगा। इसी तरह से शरीर की सर्जरी करा के या प्लास्टिक सर्जरी करा के जो शरीर के लक्षणों को आप बदलते हैं ना, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, उससे लुक्स बदलता है केवल। लेकिन याद रखिए कि जो परमानेंट आपको परमात्मा ने जिस रूप स्वरूप में भेजा है वो आपके जीवन पर असर डालेगा। आप अपने नाक की सर्जरी करवा लीजिए, कान छोटे बड़े करवा लीजिए, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के माथे पर तिल होता है या गाल पे बड़ा सा निशान या होता है तो लोग हटवाने का प्रयास करते हैं। गाल पर बड़ा सा निशान है, तिल है, आप हटवाइए या ना हटवाइए, लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे, चाहे आप दिखने में कैसे भी हो। माथे पर अगर ललाट पर आपके तिल है तो आप उसको भले ही हटवा लीजिए, लेकिन जान लीजिए जीवन में बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आपके तिल रिमूव करवाने से प्रारब्ध नहीं बदलता, इसलिए आप अपने फैशन के लिए करवाते रहिए, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से उसका प्रभाव पड़ता रहेगा। देखिए, चेहरे पर तिल बड़ा प्रोमिनेंट होता है, बहुत साफ दूसरों को भी दिख जाता है। उसके बारे में कोई भी बड़े आसानी से इंटरप्रिटेशन कर सकता है, उसके बारे में जान सकता है। लेकिन आपके छाती पे तिल हो सकता है, पीठ में हो सकता है, बाह में हो सकता है, तो वो विजिबल नहीं होता, लेकिन प्रभाव उसका भी तीव्र होता है। क्या होता है? हाथ के अगर बीचों बीच में तिल है तो लोग कहते हैं बड़ा पैसा होता है लोगों के पास। हर मामले में ऐसा नहीं होता। अगर किसी पर्वत पर होगा, किसी ग्रह के माउंट पर होगा, तब ये नुकसान करेगा, लेकिन अगर बीचों बीच है, किसी पर्वत पर नहीं है, तो सामान्यतः ये संपन्नता देता है। लेकिन अगर तिल किसी पर्वत पर है या अंगुली पर है तो उस ग्रह को कमजोर करता है, उस ग्रह से संबंधित समस्याएं परेशान करती हैं। अगर आपके पैरों के तलवे में तिल है तो आप हमेशा यात्रा करते रहेंगे, घर में चैन से नहीं बैठ पाएंगे, घर से दूर रहेंगे। लेकिन ये जानिए कि अगर आप घर से दूर जाते हैं तो जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। सीने पर अगर तिल है, छाती पर अगर तिल है, तो ये बताता है कि आपको पारिवारिक बाधाओं का, फैमिलियर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। टाइम लगेगा, ठीक भी होगा, लेकिन शुरुआत में वैवाहिक पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपके पेट पर तिल है, धनवान तो आप बहुत होंगे। पेट पर तिल होना धन बहुत देता है, लेकिन स्वास्थ्य खराब कर देता है। एक बात यह भी देखी गई है कि कमर के ऊपर के हिस्सों के तिल ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और कमर के निचले हिस्से में पैर तक के जो तिल होते हैं वो उतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं होते हैं। देखिए, नॉर्मली तिल काले रंग के होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको दिखेगा कि शरीर में एक आध दो लाल रंग के तिल भी हैं। इसका क्या अर्थ है? देखिए, लाल तिल जो होता है वो कम लोगों के शरीर पर होता है, लेकिन ये संपन्नता और दुर्भाग्य दोनों लाता है। अगर लाल तिल चेहरे पर आ जाए तो वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में दुर्भाग्य लाता है। ऐसे लोगों के एक से ज्यादा विवाह या एक से ज्यादा संबंधों की संभावना बनती है। लेकिन अगर ये बाहों पर है, भुजाओं पर है, आप जीरो से निकलकर ऊंचाई पर पहुंचेंगे और जीवन में आर्थिक मजबूती पाएंगे। अगर सीने पर, छाती पर लाल तिल है तो व्यक्ति अपने घर से दूर जाएगा या विदेश जाएगा
और बहुत धन कमाएगा। अगर पीठ पर लाल तिल है तो सेना के क्षेत्र में या साहस के क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसे लोग कभी कभी सेना में रहते हुए, पुलिस में रहते हुए हमले के, गोली के, इसके भी शिकार होते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन सेना या पुलिस में होने पर ऐसे लोगों को बड़ा सम्मान मिलता है। देखिए, जैसे कुंडली में अगर आप देखें तो आपकी दशाएं बदलती रहती हैं। महादशा बदल गई, अंतरदशा बदल गई, तो जीवन के परिणामों में इससे अंतर आ जाता है। मान लिया आपकी खराब दशा शनि की चल रही है, तो हो सकता है कि आपके माथे पर तिल आ जाए, आपके हाथ के एकदम शनि पर्वत पे तिल आ जाए, या आपके पीठ पर तिल आ जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। तिल का विशेष स्थानों पे होना संघर्ष बढ़ा देता है, और ज़्यादातर ग्रह की निगेटिव दशा चलेगी तो उस दशा के बारे में बताने के लिए आपके शरीर के विशेष हिस्सों पर तिल आ सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो तिल धूमिल होता जाता है, वो तिल धीरे 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 स्किन में मेल्ट करता जाता है, और जब दशा बेहतर होती है तो वो तिल गायब हो जाते हैं। जो तिल कुछ समय के लिए हाथ में आ गए, चेहरे पे आ गए, शरीर में आ गए और फिर गायब हो गए, वो ये बताते हैं कि आपका समय वर्तमान में कैसा चल रहा है। और जब समय ठीक हो जाता है तो वो तिल धीरे 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 गायब हो जाते हैं। एक बात समझ लीजिए कि जो सामुद्रिक शास्त्र से आप भविष्य के बारे में जानेंगे, लगभग वही जानकारी कुंडली के माध्यम से आपको मिलेगी। दोनों में कोई अंतर नहीं है कि आपका हाथ देख के बता दिया कि आप राजा होंगे और कुंडली देख के बताया कि आप दरिद्र होंगे। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं। जो बात आपकी कुंडली कहेगी वही बात आपका हाथ कहेगा। हाँ, कुंडली को आप ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा एक्यूरेट रिपोर्ट है, वो ज़्यादा एक्यूरेटली पिन पॉइंट टाइम के बारे में बता देती है। हाथ की रेखाओं से या सामुद्रिक शास्त्र के लक्षणों से एक मोटा मोटा टाइम का आइडिया लगता है कि इस समय में क्या हो सकता है। तो तिल आता है किसी समय के बारे में बताने के लिए और चला जाता है जब वो समय समाप्त होता है। जो तिल परमानेंट होते हैं, जिंदगी भर बने रहते हैं, वो जिंदगी भर के लिए उस लक्षण को बताते हैं जिस स्थान पर वो बने रहते हैं। देखिए, आपके शरीर का कोई भी निशान जो परमानेंट ईश्वर ने दिया है वो तो पूरा असर डालेगा। अगर आप अपने शरीर के ऊपर कोई प्रैक्टिकल करेंगे, कोई प्रयोग करेंगे, तो उसका असर भी आपके भाग्य पर जरूर पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि टैटू बनवाते हैं। देखिए, पहले ज़माने में भी टैटू बनवाने का फैशन था या मान्यता थी कि बनवाना चाहिए, लेकिन लोग छोटा सा टैटू या छोटा सा गोदना बनाते थे अपने बाह पर, उस जगह कलाई के नीचे जहाँ से कोई बहुत असर नहीं पड़ता जीवन पर। अब आप टैटू बनवाते हैं अपने छाती पर, आप टैटू बनवाते हैं अपनी पीठ पर या पेट पर या ऊल जलूल जगहों पर टैटू बनवाते हैं। तो अगर आप ऊल जलूल जगहों पर केवल दिखावे और अट्रैक्शन के लिए टैटू बनवाएंगे तो इसका असर तो देखिए पड़ेगा ही, क्योंकि निशान तो आ ही गया, और अगर निशान आ गया है तो असर डालेगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि आप अपने हाथ पर, शरीर पर लोगों का नाम भी लिखवा लेते हैं, भगवान का नाम लिखवा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करें। भगवान का नाम शरीर पर लिखवाना या भगवान का चित्र शरीर पर बनाना अच्छा नहीं है, ऐसा ना करें। और जो लोग नाम लिखवा लिए, मान लिया किसी से प्रेम चल रहा है, अफेयर चल रहा है, नाम लिखवा लिए, बाद में ब्रेकअप हो गया, तो अब क्या करें, फिर उसको मिटवाते हैं। स्थिति और विकट हो जाती है। जब टैटू आप मिटाते हैं तो एक अजीब सा निशान शरीर पर बन जाता है और वो निश्चित रूप से आपको मुश्किल में डालता है। तो देखिए, आपको फैशन करना है, आप करिए, लेकिन ये याद रखिए कि सेंसिटिव जगह पर जिसका आपके भाग्य पर असर ज़्यादा पड़ जाए या पड़ सकता हो, जो प्रोमिनेंट हो, ऐसे टैटू मत बनवाइए, ये अच्छा नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए,
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।